बकवास पर आपको खुश आमदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सुल्तान हर बार की तरह परीज़े को देखने मेंटल हाउस जा रहा है ताकि अपनी अना को तस्कीन पहुंचा सके इसे इस हाल में देखकर। लेकिन दूसरी तरफ परीज़े के डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया कि सुल्तान को परीज़े से नहीं मिलने दिया जाएगा। और ये बात जब सुल्तान को पता चलती है तो वो गुस्से में डॉक्टर के पास आता है। ये कैसा फैसला है आपका? बिल्कुल भी इलॉजिकल है, जबकि आप जानती हैं कि परीज़े को मेरे अलावा और कोई नहीं मिलने आता। जवाब में डॉक्टर कहती हैं कि पेशेंट के लिए यही बेहतर है। इस पर सुल्तान को और गुस्सा आता है। आप ये कैसे कह सकती हैं? जवाब में डॉक्टर भी इसे डांट कर चुप करवा देती हैं। मैंने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है, आप इनकी भलाई का सोचिए। अब सुल्तान तो यहाँ सुकून के लिए आया था, लेकिन परीज़े से मिलने की इजाज़त ना देकर डॉक्टर ने इसे और भी ज़्यादा बेसकून कर दिया। वो घर जाता है तो गुस्से में भरा बैठा है। इसे देखकर असरा पूछती है कि आपका मूड ठीक नहीं लग रहा। इस पर सुल्तान कहता है, जब तुम जानती हो कि मैं गुस्से में हूँ तो इस कमरे से बाहर चली जाओ। जवाब में असरा पूछती है, इस कमरे से बाहर मैं कहाँ चली जाऊँ? जिस पर सुल्तान कहता है, मुझे नहीं पता, जहाँ जाना है जाओ। अब असरा को समझ नहीं आ रही सुल्तान के गुस्से की वजह, लेकिन सुल्तान तो याद करना चाहता है परीज़े ने जो इसके साथ किया और जो ये अब तक परीज़े को माले मुफ्त समझ कर करता आ रहा था। वो सोच रहा है कि परीज़े को इस हाल में पहुंचाकर इसे कितना सुकून मिला था और आज इस सुकून की तलाश में वो परीज़े की हालत देखने गया था और इसे मिलने नहीं दिया गया। अगर यही सब रहा तो वो कैसे परीज़े की हालत देखकर एंजॉय कर सकेगा? लेकिन इसे तो अंदाज़ा ही नहीं कि डॉक्टर ने मेडिसिन देकर और इसे सुल्तान से दूर रखकर परीज़े को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर लिया है। और अब वो परीज़े से इसके और इससे सुल्तान के बारे में सब कुछ उगलवाना चाहती हैं। परीज़े को भी सब याद आता जा रहा है। वो उस डॉक्टर को बताती है कि सुल्तान ने मेरे साथ क्या क्या किया। मेरे बचपन की एक छोटी सी गलती की सज़ा सुल्तान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके दी। जिस पर डॉक्टर सवाल करती है, और फिर जब तुम अपने घर गई तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। परीज़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही तो दुख है कि अपने घर वालों की इज्जत को पैरों तले रौंद कर वो सुल्तान के साथ गई थी, तो वापसी पर वो कैसे कबूल कर सकते हैं ऐसी लड़की को जो पूरे मुआशरे के सामने इन्हें बेइज्जत कर गई अपनी शादी वाले दिन भागकर। इधर आप देखेंगे कि अगली सुबह असरा का प्रोग्राम था अपनी अम्मी की तरफ जाने का, लेकिन सुल्तान का मूड ख़राब देखकर वो इसे कहती है, आप अभी भी गुस्से में लग रहे हैं, आपका मूड ठीक नहीं। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो फिर हम किसी दिन चले जाएंगे। जिस पर सुल्तान को और गुस्सा आता है, अब अगर हम नहीं जाएंगे तो इनको लगेगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का विलन हूँ। मैंने तुम्हें कैद करके रखा है यहाँ पर, तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ऐसे में असरा तैयार होकर बाहर आती है तो सुल्तान अपना गुस्सा असरा पर निकालता है। इतने लंबे नेल्स रखे हैं तुमने, इतने बुरे लगते हैं मुझे ये, अभी और इसी वक्त इन्हें काटो मेरे सामने। असरा सुल्तान की बात सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन सुल्तान नेल कटर इसके हाथ में पकड़ाता है और असरा ना चाहते हुए भी इसके सामने अपने नेल्स काट लेती है। अब घर जाती है तो शयान इसका हाथ देखकर हैरान होता है, तुमने अपने नेल्स काट लिए, तुम्हें तो इनसे इश्क था। असरा उदास थी, इसलिए शयान को बता देती है कि सुल्तान को लंबे नेल्स नहीं पसंद। असरा की वालदा इसकी बात सुन लेती हैं और इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तुमने तो सिर्फ नाखून काटे हैं, लड़कियां तो अपना दिल काट कर अपने ससुराल की दहलीज में ही कहीं दफन कर देती हैं। ये सुनकर शयान को बहुत दुख होता है, लेकिन दादो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। इस पर असरा की वालदा कहती हैं कि सही कह रहे हो बेटा, लेकिन अच्छे घर की लड़कियों को शोहर के रंग में ही रंगना पड़ता है। वो असरा के सर पर हाथ रखकर इसे तसल्ली देती हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत है। सुल्तान अपने रंग में रंगने के लिए असरा की शख्सियत को तोड़ मड़ोड़ कर रख देगा और फिर कहीं जाकर असरा को एहसास होगा कि इस कमबख्त मोहब्बत ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा।